अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसका, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर से tan इनवर्स 1/2 की, तो ये हमारे पास वैल्यू निकलती है 0.4636, 0.4636। तो आंसर जो है वो इसका डी पार्ट है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कहता है इन राइट एंगल ट्राइंगल द hypotenuse is 13 units and the one of the angle is 30। कहता है कोई hypotenuse है, कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसके hypotenuse दिया गया है 13 मीटर, और ये 90 का एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल 90 का एंगल बनाती है। तो फाइंड इट्स अपोजिट साइड्स। तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो इसकी परपेंडिकुलर होती है, जो कि आती है, ये एंगल बनाती है 30 का। ये जो है ये साइन इनवर्स साइन में आता है। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 की वैल्यू निकलती है 0.5। 0.5 परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 13। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई 13 6.5। तो आंसर इसका आ जाएगा ए वाला। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड एमसीक्यूज है, अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। एक शख्स जो है वो एक बिल्डिंग से 50 मीटर दूर खड़ा है। एक बिल्डिंग से 50 मीटर दूर खड़ा है। सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। कहता है कि उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसका बन रहा है 45 डिग्री का। तो आपने बिल्डिंग की ऊंचाई मालूम करनी है। तो ये हमारे पास आता है tan में। तो क्या आएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ओवर बेस। तो ये 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, और परपेंडिकुलर x ओवर 50, x इज इक्वल टू 50। आंसर इसका भी आ जाएगा ए पार्ट। दूसरा पार्ट है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका फोर्थ वाला पार्ट है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास रेशियो बनती है जो कि 1 के इक्वल आती है। फिफ्थ वाले पार्ट में वो कहता है इफ द साइन थीटा जो है, साइन थीटा हमारे पास है 3/5 के, 3/5 के, एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो है थीटा वो फर्स्ट डब्बे में आता है,
एक्यूरेट एंगल जो होता है वो 90 से कम होता है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो फाइंड क्या करना है इसका, cos स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो हमारे पास वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू हमारे मालूम है, साइन की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 9। तो 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 16/25। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 16/25, यानी कि सी वाला पार्ट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो सी वाला पार्ट आएगा। एमसीक्यूज का सिक्स वाला एमसीक्यूज है 5 पाई बाय 24, 5 पाई बाय 24 रेडियन। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो क्या होता है इसका 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। तो हमने इसको डिग्री में लेकर जाना है तो ये पाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास रेडियन में चला जाएगा। इसको क्या करेंगे 5 पाई बाय 24 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। तो हमने इसको डिग्री में लेकर जाना है, रेडियन खत्म करना तो एक रेडियन की ये वैल्यू लग गई। ये पाई इस पाई से कट गया, 5 मल्टीप्लाई 180 ओवर 24, 5 0 और 0, 18 5 90 ओवर 24। अब ये आगे इसको काट लेंगे तो काटने से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 37.5 डिग्री। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 37.5 डिग्री, तो आंसर इसका आ जाएगा बी वाला। इसी तरह इसका सेवंथ वाला एमसीक्यूज है, सेवंथ वाला एमसीक्यूज है 292.5 डिग्री। 292.5 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ये था, अब आपने रेडियन में करना है तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ है 292.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा सातवें का 1.625 पाई रेडियन, 1.625 पाई रेडियन। तो इसका आंसर आ जाएगा, कौन सा पार्ट है इसमें से जो करेक्ट है, तो वो इसका करेक्ट पार्ट आ जाएगा डी वाला। इसी तरह इसका 8 वाला पार्ट आएगा, 8 वाला एमसीक्यूज आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। कहता है इसमें कौन सी आपके पास वैलिड आइडेंटिटी है। तो इसमें जो वैलिड आइडेंटिटी है वो है cos इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जो कि ए वाला पार्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है ए वाला।
आठवें का जो आपके पास वैलिड आइडेंटिटी है वो है cos इंटू वैलिड आइडेंटिटी जो है वो है आपके पास cos इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नाइन्थ वाला पार्ट है इसका, नाइन्थ वाला एमसीक्यूज है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री टेबल के साथ वैल्यू निकाली हुई थी, किसके इक्वल होता है? अंडर रूट 3 बाय 2 के। तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाला, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी वाला पार्ट। और इसी तरह इसका लास्ट एमसीक्यूज है 10th वाला, उसमें वो पूछता है cos स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल टू, कहता है इसका क्या आंसर आएगा? तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 100 प्लस साइन स्क्वायर 100, तो ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है कौन सी? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका आंसर भी थीटा की जगह पर 100 आया हुआ है, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो आपके पास आएगा ए वाला है इसका। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। हमने इसको डिग्री को टू रेडियन में लेकर जाना है। और फर्स्ट पार्ट है इसका 255 डिग्री। 255 डिग्री को हमने रेडियन में लेकर जाना है। तो हमारे पास जो रेडियन है वो अभी मैंने लिखा था कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। तो ये डिग्री है, इधर हमने 1 डिग्री की वैल्यू लगानी है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है ये। अब हम क्या करना है, इस डिग्री की जगह पर उसकी वैल्यू लगा देनी है। तो क्या आएगा हमारे पास? 255 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से इसका जो आंसर निकलता है वो आता है 17/12। क्या आता है इसका आंसर? 17/12 पाई रेडियन। पाई रेडियन में आता है ये। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है 75 डिग्री 45 मिनट। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं रेडियन में इसको भी लेकर जाना है, तो ये क्या आएगा? 75 प्लस 45/60 डिग्री। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 75 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री, जब हम इसको प्लस करते हैं तो 75.75 डिग्री। हमने इसको रेडियन में लेकर जाना है, डिग्री खत्म करेंगे और पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75.75 को 180 पर डिवाइड करेंगे तो 101.240 पाई रेडियन इसका आंसर आएगा। ये इसका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है 142.5।
142.5 डिग्री। तो हमने इसको किस में लेकर जाना है, रेडियन में लेकर जाना है। तो क्या आएगा सोल्यूशन में, इसके सोल्यूशन में आएगा 142.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। तो हम क्या करेंगे, 142 को 180 पर डिवाइड करेंगे और 7 पाई रेडियन उसी तरह आएगा, क्योंकि हमने इसको पाई के साथ ही आंस देना है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से इसका आंस आता है 19/24, 19/24 पाई रेडियन। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। रेडियंस टू डिग्री, गिविंग आंसर इन डिग्री एंड मिनट्स। डिग्री फर्स्ट पार्ट है इसका 17/24 पाई। तो ये रेडियन में दिया गया है, आपने इसको लेकर जाना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई 180 पाई, तो ये डिग्री में चला जाता है, क्योंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। तो पाई रेडियन ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 180 बाय पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब ये 180 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये पाई के साथ कट गया। 17 मल्टीप्लाई 180/24। अब ये सारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3060 डिग्री बाय 24। अब इसको आगे जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से इसका आंसर आता है 127.5, 127.5। तो ये हमारे पास क्या आया, 127 डिग्री प्लस ये 0.5 मल्टीप्लाई 60। तो ये हमारे पास मिनट बन जाते हैं। तो क्या आएगा, 127 प्लस 30 मिनट। तो इसका आंसर आ जाएगा 127 डिग्री एंड 30 मिनट। इसका सेकंड पार्ट है 7 पाई बाय 12। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, 7 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई रेडियन की जो है वो वैल्यू लगेगी 180/पाई। ये पाई इस पाई के साथ है, कट जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 और 0, 7 8 are 56, 7 1 are 7 plus 5 12/12। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से इसका आंसर आएगा 105 डिग्री। ये इसका आंसर आएगा। 11 पाई बाय 16। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 11 पाई बाय 16 मल्टीप्लाई, वही हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है 180/पाई। ये पाई इस पाई के साथ काट जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 0 और 0, 11 8 are 88, 11 1 are 11 plus 8 19/16। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से इसका आंसर आता है 123.75, 123.75 डिग्री। क्योंकि हमने इसको डिग्री और मिनट में लेकर जाना है, तो ये कैसे होगा, ये 123 डिग्री प्लस 75 को 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये मिनट में चला जाएगा। 123 प्लस इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 45 डिग्री। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आता है 45 मिनट। तो इसको आंसर आ गया 123 डिग्री 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी है साइन थीटा ओवर 1 माइनस cos theta is equal to 1 plus cos theta over sin theta। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम रैशनलाइज करते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिंगल का कोई फार्मूला नहीं है। रैशनलाइज करेंगे, ये माइनस है तो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करके रैशनलाइज हो जाएगा या कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट के साथ इसको रैशनलाइज कर देंगे, ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे ये फार्मूला बन गया a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो a का सुपेयर माइनस b का सुपेयर, तो क्या आ गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर ये 1 माइनस कॉस सुपेयर थीटा बराबर होता है साइन सुपेयर थीटा के, जो कि फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। तो ये साइन इसके सुपेयर के साथ कट जाएगा तो पीछे रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट सुपर थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड को, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 ओवर कोसिकेंट का इनवर्स साइन होता है साइन थीटा माइनस ये वाला साइन थीटा, क्या आएगा साइन इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा साइन साइन से कटकर 1 रह जाएगा, माइनस साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन सुपर थीटा, जो कि हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन सुपर थीटा इज इक्वल टू कॉस सुपर थीटा के। और ये जब हम बटे में लेकर जाते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो बटे में 1 है, तो ये जब बटे में जाएगा तो सीकेंट सुपर थीटा हो जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी राइट हैंड साइड की। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है कोसिकेंट थीटा
माइनस साइन थीटा डिवाइडिंग बाय कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो क्या आएगा, कोसिकेंट बटे में जाएगा तो 1 ओवर साइन थीटा, सीकेंट बटे में जाएगा तो 1 ओवर कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय कोसिकेंट बटे में जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे दोनों का तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन साइन से कटेगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस कॉस से कटेगा साइन थीटा। इसी तरह इसका भी आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन से कटेगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस कॉस से कटेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा, दरमियान में डिवाइड है। तो क्या आएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा cos थीटा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करें, नेक्स्ट फ्रैक्शन इनवर्स हो जाता है, साइन थीटा cos थीटा ऊपर चला जाएगा और cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे में आ जाएगा। ये क्लास में एक जैसे काट जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, हमने डिवाइड कर देना है इसको cos थीटा पर, डिवाइडिंग बाय cos थीटा। तो cos थीटा पर जब हम डिवाइड करते हैं या cos थीटा को आप कॉमन निकाल सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा cos थीटा डिवाइडिंग बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। इसके नीचे भी cos थीटा को डिवाइड कर दिया, इसके भी इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर में है इनको भी ऐसे ही करना है, cos थीटा डिवाइडिंग बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस प्लस है, प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये cos थीटा से कट जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस साइन बटा cos tan होता है, tan थीटा ओवर ये cos से कट जाएगा 1 प्लस साइन बटा cos जो होता है ये होता है tan थीटा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ वाला पार्ट है tan थीटा प्लस cot थीटा is equal to 1 over sin थीटा cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। क्या करते हैं, tan होता है साइन ओवर cos थीटा और cot इसका इनवर्स होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकलेगा sin थीटा cos थीटा, ये cos से कटेगा, sin से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से कटेगा, cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ओवर sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज आवर रिक्वायरमेंट। यही हमने प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट है हमारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा
cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा is equal to 2 over 1 minus 2 sin square थीटा minus 2 sin square थीटा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा। एलसीएम लेंगे तो आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, क्योंकि दोनों का साइन मुख्तलिफ है इसलिए दोनों मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएंगे। माइनस वाले से कटेगा, ऊपर आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये जब इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये प्लस वाले से कटेगा, माइनस वाला ऊपर जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर। अब दोनों के स्क्वायर खोलेंगे तो जब स्क्वायर ओपन होगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपने से sin थीटा cos थीटा। इसी तरह इसका भी खोलेंगे, दरमियान में प्लस है, साइन उसी तरह आएंगे, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा। ये स्क्वायर खोला कौन सा, a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि प्लस माइनस का, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ये वाला हमने फार्मूला इस पर अप्लाई किया है। अब नीचे हमारे पास b फार्मूला बनता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला बन गया, तो ये बन गया के पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब क्या आएगा इसके साथ, ये 1 cos प्लस का ये आ गया आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा के साथ कट गया, और ओवर में आपके पास आपको साइन चाहिए तो साइन कैसे आएगा, cos की वैल्यू निकालेंगे, यहां से क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें यहां में cos नहीं चाहिए, cos इधर उसी तरह रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हम cos की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से क्या हुआ, 2 कॉमन आया, अंदर रह गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ओवर 1, ये दोनों साइन माइनस की है, 1 माइनस 2 साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, इसकी जगह पर 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 ओवर 1 माइनस 2 साइन थीटा। तो 2 1s are 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन थीटा, जो कि
राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 6 वाला पार्ट है इसका 1 प्लस cos थीटा over 1 minus cos theta is equal to cosecant theta plus cot theta का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड को 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें चाहिए कोसिकेंट और काट, यानी कि काज ऊपर और प्लस का चाहिए, तो हम इसका साइन चेंज करेंगे। 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। तो क्या आएगा, रैशनलाइज कर दिया, ये ऊपर आपके पास 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर बन गया और नीचे आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया। ये हमारे पास बना 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर ओवर ये साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों को इकट्ठा करके लिखे 1 प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन को दोनों के नीचे सेपरेट करके लिखे तो ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन नीचे है, ऊपर जाएगा तो कोसिकेंट थीटा प्लस काज बटा साइन जो होता है वो कॉट होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट था राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इफ tan थीटा, कहता है कि जो tan थीटा है tan थीटा है वो है 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल, एंड जो थीटा है वो बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो इसका आसान सा जो मेथड है वो ये है कि आप लोग इसकी ट्राइंगल बना लें। जब हम ट्राइंगल बनाते हैं तो हमें पता है कि ये जो tan थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 3 और बेस स्क्वायर रूट 2, ये इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसका 3 और बेस है स्क्वायर रूट 2। यहां से पाइथागोरस करके पहले इसका हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लेते हैं तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना आसान हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम जो हम यूज करेंगे तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है, बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट 2 रह जाएगा और इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। तो x स्क्वायर रूट लेंगे, 9 प्लस 2 11 का स्क्वायर रूट, ये कट कर
11 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो 11 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये जो मालूम है tan थीटा हमारे पास 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, जबकि इसी का इनवर्स जो है वो होता है cot थीटा, जो इसका इनवर्स हो जाता है 2 ओवर अंडर रूट 2 ओवर 3। इसी तरह हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसका 3 है और हाइपोटेन्यूज इसकी जो है वो 11 का स्क्वायर रूट है। साइन का इनवर्स जो होता है वो होता है कोसिकेंट, जो कि हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट 11 ओवर 3। इसी तरह इसका नेक्स्ट जो है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा, और cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 11। अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक स्क्वायर रूट के नीचे भी लिख सकते हैं। तो इसका इनवर्स होता है सीकेंट थीटा, जो कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। इसका इनवर्स स्क्वायर रूट 11 ओवर स्क्वायर रूट 2 और 11 ओवर 2 का होल स्क्वायर रूट। रिव्यू एक्सरसाइज का फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। कहता है एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर हाई है, एक बिल्डिंग है 30 मीटर हाई, और एक पॉइंट है जो जमीन पर है, उसके साथ जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 28 डिग्री का। नाम कोई से भी दिए जा सकते हैं। हाउ फार इज द पॉइंट, कहता है ये पॉइंट कितना दूर है बिल्डिंग की बेस से, तो हमने इसकी बेस फाइंड करनी है। तो जब हमने बेस फाइंड करनी हो तो दो एक हमारे पास ये एंगल भी मालूम है, एक साइज भी मालूम है। क्या करना है, ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं हमारे पास tan में। हम इसमें यूज करेंगे कौन सा फार्मूला, यूजिंग tan थीटा। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो tan थीटा की जगह पर हमें थीटा दिया गया है, कितना है tan 28 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मालूम है 30, x हमने मालूम करना है। तो ये क्या आएगा, x इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई tan 28 डिग्री इज इक्वल टू 30। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30 ओवर tan 28 डिग्री। तो क्या आएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 30 ओवर 0.5317, 30 ओवर 0.5317। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो पता चला कि वो पॉइंट जो है वो बिल्डिंग से 56.42 मीटर अवे है। द पॉइंट is 56.42 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, और उसमें क्या पूछता है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। कहता है ये एक दीवार है, उसके साथ
एक सीढ़ी लगाई गई है। उसके साथ एक सीढ़ी लगाई गई है दीवार के साथ। A ladder leaning against a wall from A ladder leaning against a wall forms an angle of 65 डिग्री। ये जो इसके साथ एंगल बना रही है ये 65 डिग्री का बना रही है, 65 डिग्री का बना रही है। With the ground, if the ladder is 10 मीटर लॉन्ग, सीढ़ी की लंबाई दी गई है hypotenuse 10 मीटर, ये 10 मीटर लंबी है। हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, ये दीवार से कितनी ऊंचाई पर जाकर इसका ऊपर वाला सिरा जो है वो दीवार के साथ लग जाएगा। तो ये हमने फाइंड करना है। हमारे पास ये जो दोनों साइड्स हैं ये साइन में आती हैं, तो हम यूज करेंगे साइन को, यूजिंग साइन थीटा का फार्मूला। तो साइन थीटा is equal to परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा दिया गया है 65 डिग्री और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हमें दिया गया है 10 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, 10 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 10 साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे 10 और साइन 65 की वैल्यू निकलती है 0.906, 10 मल्टीप्लाई 0.906 इज इक्वल टू एक्स। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.06 मीटर, 9.06 मीटर। तो